अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम जिसके तहत लाहौर के 6 इलाकों को हेरिटेज जोन करार दे दिया गया है, बिल पेश कर दिया गया है। इस हेरिटेज जोन के अलावा एक लहर प्रोग्राम जिसमें किले की फसील को वाइड किया जाएगा, गार्डन्स बनाए जाएंगे, लेकिन लोगों की मार्केट्स, दुकानों और कारोबार को मुतासर करके स्पेकुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं इस प्रोग्राम को लेकर, इस प्रोजेक्ट को लेकर जो गवर्नमेंट शुरू करने जा रही है, और इन्फॉर्मेशन बड़ी कम है। और किस तरह से ये लहर जो है वो गवर्नमेंट स्टार्ट करने जा रही है, सकाफ़त रिवाइव होगी, हेरिटेज रिवाइव होगा, लेकिन लोगों के कारोबार का क्या होगा, उनके बहुत से सवालात और मुतालिबात हैं। लोग एहतजाज कर रहे हैं, ताजर बरादरी इस लहर प्रोग्राम को कहर करार दे रही है। असल में होने क्या जा रहा है इस प्रोग्राम के तहत, क्या इन्फॉर्मेशन है, ये प्रॉपर आप तक पहुँचाएँगे। DG वॉल सिटी कामरान लशारी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनके पास हम चलते हैं। और ताजरों समेत तमाम लोग जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि इस प्रोग्राम के तहत असल में किस तरह से हेरिटेज रिवाइव होगा, लोगों का कारोबार कैसे मुतासर नहीं होगा, और कितना उनको कंपनसेट किया जाएगा, किस तरह से कंपनसेट किया जाएगा, क्योंकि दुकानें तो खाली होनी हैं, वो जगह तो खाली करानी है और ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ना ही है, लेकिन मुतबादल के तौर पर गवर्नमेंट के पास प्लान क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। आए मेरे साथ। नाज़रीन, आजकल ख़बरों में, मार्केट्स में चले जाएं आप तो एक ही चीज़ जो बहुत ज़्यादा डिस्कस की जा रही है वो गवर्नमेंट का लहर प्रोग्राम है कि इस लहर प्रोग्राम के तहत अगर आप हेरिटेज को रिवाइव कर रहे हैं तो लोगों के बिज़नेस, लोगों के कारोबार को किस तरह से अकोमोडेट किया जाएगा। असल में ये मंसूबा है क्या और इसमें होने क्या जा रहा है। बहुत सी स्पेकुलेशंस हैं, बहुत सी ऐसी रूमर्स हैं जो लोग खुद भी स्प्रेड कर रहे हैं और लोगों को समझ नहीं आ रही। तो इस पर हम बात करेंगे जो ये मंसूबा इनिशिएट कर रहे हैं और जिनके तहत ये मंसूबा जो है वो आगे बढ़ेगा। DG वॉल सिटी हमारे साथ मौजूद है, कामरान लाशारी साहब, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर। शुक्रिया जी। सर, क्या हाल है आपका? सर, मैं पर्सनली तौर पर अगर अपनी बात करूँ तो आई हैव बीन फॉलोइंग योर वर्क फॉर सो मैनी ईयर्स। वो इस्लामाबाद में जब आप चेयरमैन CDA थे या लाहौर में आने के बाद वॉल सिटी में आपने जिस तरह से बहुत ज़बरदस्त काम किया, लेकिन अभी जो ये एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ या जिसके बारे में बात हो रही है, स्पेकुलेशन ज़्यादा हैं, इन्फॉर्मेशन कम है। स्पेकुलेशन ज़्यादा हैं, लेकिन अब हमारे राब्ते और कम्युनिकेशन डेवलप हो चुका है लोगों से, ख़ास तौर पे सर्कुलर गार्डन्स के लोग जो कि मुतासरीन हैं। 2500-3000 के करीब यूनिट्स हैं जो सर्कुलर गार्डन्स को रिस्टोर करने में वहाँ पर वो बरजमान हैं, बैठे हुए हैं। कोई कानूनी हैसियत तो नहीं बनती, लेकिन एक अरसे से बैठे हुए हैं, इसलिए हुकूमत को, हम सबको उनके साथ एक हमदर्दी है। और ये टॉप लीडरशिप का बिल्कुल यही प्रोग्राम है कि इनके साथ हम ज़बरदस्ती और एकदम धकेल देना और बेरोज़गार कर देना ये मकसद नहीं है। ठीक है। और ये साफ कहा गया है कि किसी के साथ ज़्यादती नहीं करने देंगे। और सो इनके लिए एक मतबादल पैकेज जो है उस पर बातचीत शुरू हो चुकी है। जो वहाँ के मुख्तलिफ ट्रेडर्स के, जिनमें एनको वाले हैं, प्लास्टिक मैं वही पूछना चाह रही थी कौन कौन सी मार्केट्स हैं इसमें इनिशियली जिसको टच किया जाएगा? बहुत सारी हैं, प्लास्टिक की हैं, एनको, ये whosoever is sitting in the circular gardens। सर, उसमें अकबरी मंडी भी है, शालमी भी है। जो भी नहीं, शालमी इज़ नॉट इन, वो उससे एक अलग है। मैं गार्डन्स की पट्टी जो है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, वरना तो पूरा अंदरून लाहौर ही भरा पड़ा है, उसकी बात नहीं हो रही। एनक मार्केट की बात हो रही है जी, उसमें मेडिसिन मार्केट की बात हो रही है, प्लास्टिक जहाँ पर बनता है वो सारी, ये चिड़ियों की मार्केट है, कोई और है, इस तरह काफ़ी सारी हैं। तो उन सब के अहदेदारों से मुलाकातें हमारी जारी हैं और उनको हमने बाबर कराया है कि आपको मतबादल जो है इसकी पैकेज दिया जाएगा। वो क्या है, वो 2-3 सूरतों में है। एक है कि फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन, कि हम कहें कि अच्छा जी ये आपको पैसे दिए जा सकते हैं। दूसरा है कि सर्कुलर गार्डन्स के नीचे ही अब आपको सुनकर खुशी होगी कि बहुत सारी अंडरग्राउंड पार्किंग और मार्केट्स भी आने लगी। सो जहाँ मार्केट आएगी, मे बी दैट्स अनदर ऑप्शन कि आप अंडरग्राउंड उनको एक मार्केट ऑल्टरनेट दे दें। बहुत सारी दुनिया में इस है। बिल्कुल सही। तीसरा, उनकी जानिब से भी ये बात चली है कि रूडा में जो रावी डेवलपमेंट वाली जगह है, वहाँ पर हमें कोई मुस्तकिल बुनियादों पर एक ट्रेड सेंटर बना दिया जाए, उस पर भी पेशरफ्त जो है जारी है। सो हम एक फ्रेंडली तरीके से इंशाअल्लाह ताला इसका हल ढूंढेंगे और उनके साथ बैठ के मिल के ढूंढेंगे। ये यकतरफा कार्रवाई नहीं होगी और यही अप्रोच जो है।
आप जो कह रहे हैं, जो ऑप्शंस दे रहे हैं, इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म प्लान। वो चाहे रूडा के हवाले से कंपनसेशन तो चले फ़ौरन हो जाएगा, बट दे आई डोंट थिंक दे वुड अग्री विद इट। जिस तरह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह से वो अपने मुतालिबात रख रहे हैं। अब कंपनसेशन वाली बात अगर हम साइड पे रखें, और जो उनका मुतालिबा एक आपके सामने भी उन्होंने रखा होगा, चाबी के बदले हमें चाबी दी जाए, वो चाहे रूडा के साथ है या आप अंडरग्राउंड वॉकवेज़ वहाँ मौजूद हैं। मेडिसिन मार्केट के बाहर हमने देखा कि बिल्कुल अंडरग्राउंड एक पूरी मार्केट वहाँ पर डेवलप हो सकती है। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन, और एक वैरायटी भी ऐड ऑन हो जाएगी। पर मसला ये है कि ये बड़े लॉन्ग टर्म प्लान है। एसी साहब बुलाते हैं उन मार्केट्स के अहदेदारान को और कहते हैं कि 3 महीने हैं आपके पास, ये मार्केट्स आप खाली करते हैं, हमने इसको डिमोलिश करना है, आपने जहाँ जाना है आप जाए। देखिए, ये ऐसे नहीं होगा। ये हम कोशिश यही होगी कि की टू की ये इसकी हैंडलिंग हो, लेकिन अगर कोई थोड़ा सा टाइम लैग होगा तो वो भी बैठकर सोच लिया जाएगा। लेट सपोज़ एक तरीका तो ये है कि आज हम कह दें जी आप हट जाएं और हमें लग जाए साल बनाते हुए चीज़ को। ऐसा नहीं है, हम लोगों को 1 साल के लिए बेरोज़गार नहीं कर ये आप उनको ऑल्टरनेट देने में आपको साल लग जाए, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये ऐसा नहीं होगा, हम उसमें कम से कम टाइम रखेंगे, और ताकि लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं हो और उनको यकीन और बावर हो कि ये वाकई चीज़ हो रही है, ऐसे ही बातों में नहीं हो रही। उन दिखा के और उस पर स्पेंड करके, इन्वेस्ट करके फिर उनको वहाँ से हटाएंगे। बिल्कुल सही। तो उनके साथ आपका कुछ एग्रीमेंट चल रहा है? दे अग्री? क्योंकि लास्ट टाइम जब हमारी उनसे बात हुई थी तो सिर्फ आपका नाम लेकर दे वर प्रिटी थोड़ा सा कॉन्फिडेंट कि आप लोगों ने उनको बड़ा अच्छे तरीके से ट्रीट किया है। अदरवाइज डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से पटवारियों के नाप लेने से और फीते लगा देने से वो बड़ा नाराज थे। थोड़ा सा वो मेरा ख्याल है एक एग्रेसिव मूव के तौर पर वो सामने आया। उजलत में आई है बात, लेकिन हमने अब कमिश्नर ऑफिस में भी मिलके भी मीटिंग की है, डिप्टी कमिश्नर ने, मैंने, कमिश्नर साहब ने, ताकि ये दो तरफा अलग-अलग बात ना हो। वी आर ऑन द सेम पेज और सेम ग्रिड। और इसी तरह अब ये जो है नीला गुंबद, उसके लिए भी उन लोगों से बातचीत हुई है कि आपको हम वहीं, क्योंकि नीला गुंबद का जो फवारा चौक है उसके नीचे भी बनने लगा है एक पार्किंग लॉट और साथ मार्केट क्रिएट होने लगी है, तो उन लोगों को भी इंशाल्लाह हम वहीं एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन नीला गुंबद कितना खूबसूरत बनकर एक चौक और एक पब्लिक स्क्वायर बन के निकलेगा, आप लोग हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उसको जैसे हमने स्टडी की है उसके इर्द गिर्द कितनी ज़बरदस्त हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हैं, वो सारी सामने आई। डेवलपमेंट, खूबसूरती तब बहुत प्यारी लगती है जब आपका मुल्क बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा हो, आपके लोग बहुत ज़्यादा खुशहाल हों। या महंगाई का दौर है, लोगों के कारोबार स्टेक पर चले जाएं और मुल्क खूबसूरत लग रहा हो, आपको लगता है ये जस्टिफाइड है? नहीं, फिर आपका ख्याल है कि हम इंतज़ार करें। हर चीज़ साथ साथ चल रही होती है, नौहे भी चल रहे होते हैं, खुशी भी चल रही होती है, जंग भी चल रही होती है, कारोबार भी चल रहे होते हैं। ये तो नहीं होता कि जी कोई आप एक काम करने जी, अभी तो लोग अस्पतालों में बेचारे ये हो रहा है, उनको ठीक करेंगे, आप कहेंगे कि जी वो तो अभी भूख का ये हो रहा है। ये सारी चीज़ें दे हैव टू गो टुगेदर। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सोशल लाइफ सिस्टम और स्टेट गवर्नेंस। यू कांट से ये पहले होगा और वो बाद में होगा। एवरीथिंग हैज़ टू गो टुगेदर, और इससे कारोबार बढ़ेगा, इससे टूरिज़म बढ़ेगा, इससे प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ेगी, इससे मैं समझता हूँ मुल्क की तरक्की बढ़ेगी इंशाल्लाह। एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड टू एक्चुअली आस्क कि किस तरह से कारोबार बढ़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक मेंटल साइकोलॉजी भी है लोगों की कि हम तो 3 नस्लों से यहाँ बैठे हुए हैं, हम तो पता नहीं कितनी दहाइयों से यहाँ अपना कारोबार चला रहे हैं, अब हमारा अड्डा छूट जाएगा। सर, वो जो अड्डा छूटने का साइकोलॉजिकल प्रेशर है, नहीं करने लगे। आपके सामने जब ये डी चौक जो लोहारी है, नहीं शालमी में, वहाँ भी प्लाज़ा बना तो लोग डिसलोकेट हुए, लेकिन वहीं पे फिर उनको दोबारा दुकानें, आज वो फर्स्ट क्लास चल रहे हैं। ये जो जितनी ये मेट्रो बनी है, ट्रेन बनी है, इसके बहुत सारे लोग लेकिन उनको कॉम्पनसेट किया गया या उनको फेयरली कॉम्पनसेट किया गया। कोई लिटिगेशन नहीं हुई, कोई लड़ाइयाँ नहीं हुई, तो इंशाल्लाह अब भी नहीं होंगी, और लोग दुआएं देंगे कि शुक्र है। जो वो इंसान के अंदर एक चीज़ होती है, एक वो स्टेटस को माइंडेड होता है, मैं जब से इसी तरह ही रवैया ही बेहतर है, नवी गाल पता नहीं कदों। ये आपने सही लाहौरी लैंग्वेज यूज़ की और वाकई में ये होता है। अच्छा, आपने कहा लिटिगेशन नहीं हुई या कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सर, बहुत सी प्रॉब्लम्स आई थी, 4-4, 5-5 माह काम रुका भी रहा। ऑरेंज ट्रेन की अगर हम बात करें, वो हाई कोर्ट जिस भी एनवायरनमेंट के एंगल से, हाँ, लेकिन मेनली उसमें लोगों का भी प्रॉब्लम हुआ। तो क्या आप लोग इस चीज़ के लिए भी तैयार हैं? क्योंकि अगर लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि हमें सही से फेयरली कंपनसेट किया जाएगा तो अदालत का रास्ता भी खुला होता है। लेकिन वी आर हैविंग अ फेयर डील, और हमें उम्मीद है कि किसी को अदालत तक जाना ही नहीं पड़ेगा, वरना अदालत के सामने भी हम अपनी चीज़ें पेश करेंगे, रखेंगे। और एक अगर आपके अपने दिल में
इखलास है, सिंसेरिटी है और कोई और मोटिव नहीं है, तो मुझे उम्मीद है और यकीन है कि कामयाबी होगी। थैंक यू फॉर ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। कामरान लाशारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो सारा प्रोजेक्ट जिसको हम डिस्कस कर रहे थे उनकी ज़बानी और उनकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हमने आप तक पहुंचाया। अब दुकानदार लोग, एसोसिएशंस इस बारे में क्या कह रही हैं, क्योंकि जिसका कारोबार ख़त्म हो रहा होता है ये वही जानता है कि उसको रिप्लेसमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। एक एम्बिग्विटी सी होती है, एक गैर यकीनी सी सूरत हाल होती है कि अभी तो कहकर चले गए, आगे क्या होगा, इन फ्यूचर हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो पूरे मामलात को देखना होता है। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, अब चलते हैं उन लोगों के पास जिनका नीला गुंबद लेकर चलते हैं आपके, क्योंकि सर्कुलर रोड तो हमने सारा कवर किया, उनके मुतालिबात भी आपको दिखाए। अब नीला गुंबद लेकर चलते हैं जहां एक नया, क्योंकि वो एक नया जोन है, तो एक नया पूरा चौक बनाया जाने लगा है, पूरी अंडरग्राउंड पार्किंग होगी वहाँ पर। अंडरग्राउंड पार्किंग में इन्होंने कहा कि हम एक मार्केट आबाद करेंगे जहाँ पर इन लोगों को अकोमोडेट किया जाएगा। क्या उन लोगों को भी पता है कि उनके फ्यूचर का डिसीजन हुकूमत किस तरह से ले रही है? उनके पास चलते हैं, आए मेरे साथ। इस पूरी मार्केट के ताजर ब्रादर जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और सदर जो हैं वो मार्केट के वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी सर, हर दुकान के बाहर भाई ये फ्लेक्सेस लगी हुई हैं। ये फ्लेक्सेस जो हैं वो हम नीला गुंबद में देख रहे हैं, तो हम अंदरून में सर्कुलर रोड के इर्द गिर्द भी जितनी मार्केट्स हैं उनके बाहर भी देख कर आए हैं। जी जी 6 हेरिटेज जोन करार दिया गया है 6 इलाकों को, उनमें नीला गुंबद भी एक पॉइंट है जिसको क्लियर करने जा रहे हैं। क्लियर करने का मतलब ये है कि यहाँ इतने सालों से, इतनी दहाइयों से, और अगर मैं कहूँ कि इतनी नस्लों से जो लोग बैठे हुए हैं, उनका कारोबार जो है वो या तो शिफ्ट हो जाएगा या उनको कंपनसेट किया जाएगा, लेकिन इन एनी केस इस लहर प्रोग्राम के तहत ये सारा क्लियर कर दिया जाएगा। क्या कहना है आपका? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप लोग आए, आप हमारा मौक़िफ़ लेने आए। तो बात ये है मैम कि हम इधर आज से नहीं बैठे, 1940 से नहीं बैठे, पाकिस्तान बनने से पहले के बैठे। हमारी 4th और 5th जनरेशन आ गई है इधर, और इंशाल्लाह 6th जनरेशन 4-5 साल बाद आने को तैयार है। और ये मेरी अपनी दुकान की बात नहीं है, पूरी मार्केट की बात है। हमारे कई ऐसे दुकानदार हजरात हैं जो 150 साल की सेलिब्रेशन कर चुके हैं इधर अपनी दुकान की, कि केक कटिंग सेरेमनीज़ हो चुकी हैं इधर, कि आज हमारी दुकान को 150 साल मुकम्मल हो गया। सब दुकान का नाम भी लेना चाहूँगा, मूसा साइकिल उस दुकान का नाम है, और लोग आज भी उधर काम कर रहे हैं। उनकी रिहाइश भी इधर थी पहले, और सारे बहुत लोग आते हैं। बात आ गई लहर प्रोजेक्ट की, आपने बताया कि ये लहर प्रोजेक्ट के थ्रू ये काम हो रहा है, तो इस ये रिवाइवल ऑफ हेरिटेज के नाम से ये काम हो रहा है। ठीक है जी। बात को आपको मैं क्लियर करता चलूँ कि जो ये हमारी दुकानें आप देख रही हैं, ये हेरिटेज का हिस्सा है। जो भी दुकान 150-200 साल पुरानी है वो आपकी हेरिटेज का हिस्सा है। आपके सामने टीपो हॉल की एक बिल्डिंग मौजूद है, उसको हेरिटेज डिक्लेयर कर दिया गया है इस प्रॉपर्टी को। तो अगर आप उस प्रॉपर्टी को हेरिटेज डिक्लेयर कर सकते हैं, जो हमारी दुकान के साथ बनी थी, तो हमारी दुकान को हेरिटेज डिक्लेयर क्यों नहीं कर सकते? सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब से मैं अपील करना चाहूँगा कि मियाँ साहब, ये वक्फ प्रॉपर्टी है, ये बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है। 1890 से हमारी ये दुकानें मौजूद हैं, जिसका मैं प्रूफ आपको थोड़ा दिखाता चलूँ कि ये है जामिया मस्जिद नीला गुंबद। हाँ जी, ये बिल्कुल साथ ही जहाँ पे आगे मौजूद है। हाँ, ये नीला गुंबद है जो इसके पीछे, और जहाँ आप खड़ी हुई हैं वो ये प्रॉपर्टी है, इसे कहते हैं नूर महल होटल। ठीक है। ये जामिया मस्जिद नीला गुंबद के नीचे से ये इधर भी आपको दुकानें नज़र आ रही होंगी, अगर पिक्चर पूरी होती तो इधर भी आपको दुकानें नज़र आ रही होती हैं, और ये सारे सर्कल में L शेप में ये दुकानें हैं। ठीक है मैम, ये वही दुकानें हैं जिनको ये क्लियर करने का नाम क्लियर करने का नाम हेरिटेज के नाम पे, हाँ, हेरिटेज के नाम पे। और वो क्या चाहते हैं इधर कि इन दुकानों को और ये प्रॉपर्टी को ख़त्म करके ये मस्जिद और ये नीला गुंबद रहने दिया जाए, बाकी जितनी प्रॉपर्टी है इसके इर्द गिर्द गार्डन बनाया जाए, जो वो कहते हैं गार्डन बनाया जाए। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, अभी मेरी कामरान लाशारी साहब से बात हुई है हमारे शो के पहले हिस्से में, वो ये चाह रहे हैं कि ये जो फवारा चौक है, इसके सामने बिल्कुल सारा अंडरग्राउंड में एक पार्किंग जगह बनाई जाएगी, पार्किंग प्लाजा बनाया जाएगा। उस पार्किंग के सामने जो है नीचे ही अंडरग्राउंड
एक मार्केट का बात की जाएगी। जी जी बिल्कुल। और हो सकता है जो फ्यू ऑप्शंस वो कंसीडर कर रहे हैं, आप लोगों को जब यहाँ से रिमूव किया जाएगा, यहाँ से रिप्लेस कराया जाएगा, तो हो सकता है कि चाबी के बदले चाबी मिल जाए आपको उस प्लाजे से दुकान की, हो सकता है आपको पैसों के जरिए कंपनसेशन दी जाए, या एक ऑप्शन वो और डिस्कस कर रहे हैं, वो पता नहीं सर्कुलर रोड के लिए या आप लोगों के लिए है कि रूडा के तहत एक ट्रेड सेंटर बना के दिया जाएगा और शायद उसमें आपको दुकानें दी जाए। तो ये 3-4 ऑप्शन हैं जो गवर्नमेंट कंसीडर कर रही है। के तहत किधर? जहाँ रूडा आबाद हो रहा है, रावी का नया शहर आबाद हो रहा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मैं तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ जो मैं अभी उनसे लेकर आई हूँ। ये देखें, ये हमारी दुकानें हैं। इधर खाक उड़ती थी, इधर खाक उड़ती थी जब हम हमारे आबाओ अजदाद, मेरे वालिद साहब के नाना के पास ये दुकान थी, तो जब हम बैठे थे आके इधर, मेरे वालिद साहब के नाना जी बैठे थे इधर आके, इधर खाक उड़ती थी। हमने खून पसीना दे के ना अपना इसको आबाद किया है इस जगह को, खून पसीना दे के, पॉइंट आपका 100% वैलिड है, इस जगह को आबाद किया है, खून पसीना दिया हमारे बड़ों ने, हमारे जज्बात जुड़े हैं इन दुकानों से। हम इस तरह दुकानें खाली नहीं करेंगे, हमें कोई ऑप्शन मंजूर नहीं है, कोई ऑप्शन मंजूर कुछ मुतबादिल आपको दिया जाए। सर आप इसको, मैम आप इसको हेरिटेज डिक्लेयर कर देना, कामरान लिशारी साहब से कहें इस प्रॉपर्टी को आप हेरिटेज डिक्लेयर करें, इस दुकानों को हेरिटेज डिक्लेयर करें, दैट्स इट। ये हमारा फाइनल कॉल है। बस बात आपकी 100% वैलिड है। पुरानी दुकानें हैं, ये आप देखें, अगर ये 200 साल पुरानी दुकानें आप हेरिटेज, अल्टीमेटली भाई उनका आर्ग्यूमेंट ये आता है कि ज़मीन तो ये सरकार की है और आप सरकार की ज़मीन है जो कि सरकार की ज़मीन है, वक्फ प्रॉपर्टी है, शेख तकी साहब की ज़मीन है। ये देखें, ये इस पर क्लियरली लिखा हुआ है, टेक ओवर एंड अज्यूम द एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रोल, मैनेज एंड मेंटेनेंस ऑफ द फॉलोइंग वक्फ प्रॉपर्टी विच वर डेडिकेटेड बाय लेट शेख मोहम्मद तकी ऑफ दिल्ली। ठीक है, ये उनकी प्रॉपर्टी मस्जिद को वक्फ हुई भी है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की प्रॉपर्टी नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। आप भी बेहतर तौर पर समझते हैं कि फिर कानून को वो किस तरह से घुमाएंगे। मैं बिल्कुल आपका ये पॉइंट बड़ा वैलिड है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि आपका पॉइंट माना नहीं जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? आप उसके ऊपर देखिए, आप हमसे बहस कर सकते हैं ना। नहीं, हाँ, आप आज से मुलाकात हुई है वैसे आपकी? आएंगे तो कोई आया है यहाँ पर, कोई वक्त आया? बॉस मिल सकते हैं। ये आप गाड़ी देख रहे हैं, आपने मेरे ख्याल में अपनी जिंदगी में तो नहीं देखी होगी। पीसी में खड़ी हुई बाहर एक कायदे आज़म के ज़माने से भी पहले की अलग सी गाड़ी है, उसी ज़माने की गाड़ी है। मैं ये कह रही हूँ, नहीं देखी, मेरे वालिद साहब ने भी नहीं देखी। ऑब्वियसली नहीं देखी। क्यों? ये उस ज़माने की बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उसमें अगर दुकानें मौजूद हैं तो ये तो हेरिटेज प्रॉपर्टी हुई ना, आप इसको हेरिटेज डिक्लेयर कर दें, इसको खूबसूरत करें। ये आप इधर से ये उतारें, ये हम खुद उतारते हैं, ठीक है, इसको खूबसूरत सा बनाएं, इसको दुकानों को इतना खूबसूरत करें, ये मॉडल बनाएं, हेरिटेज बन जाएगी। जैसे आपने देखा दिल्ली दरवाजे जाएंगे, दिल्ली दरवाजे में दुकानें मस्मान नहीं की उन्होंने, बाहर वाली कर दी थी, बाहर अंदर वो जो पूरी मार्केट है आप देखें, होलसेल की पूरी मार्केट है, उसको मॉडल बना दिया गया, उसको खूबसूरत बना दिया गया, बिल्डिंगों को खूबसूरत। इस तरह हम चाहते हैं हमारी दुकानों को खूबसूरत बना दें। आपका कोई वक्त ये है वॉल सिटी में मुलाकात करने, उनसे बात करने, लेकिन आपको कैसे पता लगा कि ये क्लियर करने लगे हैं? न्यूज़ चैनल से ही पता लगा? PC1 तैयार हो गया, नीला गुंबद का असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर ने हमें बुलाया है। अच्छा, बुलाया है, ACDC ने क्या बुलाया कहा है? उन्होंने यही कहा है कि आपको, डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा देखें हम आपको डिस्पर्स नहीं कर रहे। मैंने कहा फिर आप क्या करें? तो नहीं, हम आपकी दुकानें खाली करवाएंगे, इनको मस्मार कर देंगे। अच्छा, मस्मार कर देंगे। उसके बाद आपको सामने हम ये इतना सा सर्कल देख रही हैं, इसमें 100 दुकानें बना के देंगे वो हमें। इसमें आप वही ना अंडरग्राउंड जो मैंने अभी आपको बताया कि कामरान लिशारी साहब ने कहा, प्रैक्टिकल नहीं है। में 100 दुकानें आप बना सकते हैं। 100 दुकानें हैं जो इसके अंडर आ रही हैं, ये पूरी 100 दुकानों का काउंट है। घर भी हैं बीच में, एक में घर भी हैं, इसमें घर भी हैं। ये इन दुकानों, इतनी सी स्पेस में आप 100 दुकानें नहीं बना सकते। तो डीसी साहब ने कहा कि दुकानें मिसमार कर देंगे और यहाँ आपको ऑल्टरनेट देंगे। मैंने आपको बताता हूँ, मुझसे हमने उन्हें क्या कहा, हमने कहा हमें ये फैसला मंजूर नहीं है, हमें इसलिए मंजूर नहीं है, ये लॉलीपॉप है, आप इधर इसको हाथ नहीं लगा सकते, ये किंग एडवर्ड की जगह है, बरतानिया की जगह, ये बरतानिया की जगह, बरतानिया वाले बनाने नहीं, बरतानिया की जगह नहीं है, वो एक अलग बहस आ जाती है, वो UN को बीच में इन्वॉल्व करते हैं, जब हेरिटेज जोन करार दे देते हैं तो फिर आप मियां शहबाज शरीफ साहब अपने जब CM थे, तो चीफ मिनिस्टर थे, तो इधर 7 स्टोरीज अप एंड 3 स्टोरीज डाउन वो नहीं कर सकते ना, वो हेरिटेज नहीं था, ये हेरिटेज रिवाइवल के नाम पे हो रहा है। ये मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि ये वो कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी फिलहाल जिस तरह से इसके ऊपर काम कर रहे हैं ना, वो सकाफत के नाम पर कर रहे हैं। हाँ, 100 दुकानें कैसे अकोमोडेट होंगी, ये आपका एक अलग पॉइंट है। ये आप पार्किंग लगी देख रही हैं, ये सारी अनारकली की पार्किंग है, नीला गुंबद की पार्किंग नहीं है, ये सारी अनारकली वालों के अंदर पार्किंग, दुकानदारों की गाड़ियाँ। मैं आपको बताता हूँ, आप इधर प्लाजा बनाएं, नीचे बना दें, अंडरग्राउंड बनाएं, ये सारी गाड़ियाँ उधर लग जाएँ, ये वॉक थ्रू बना दें आप,
ठीक है। मुझे तो आपके जो लहर प्रोग्राम है जिसके तहत आप लोगों का कारोबार मुतासर कर रहे हैं, लोगों का मुआशी कत्ल कर रहे हैं, आप वहाँ पे मुझे ये नारे लगाए जा रहे हैं जी लहर मनसूबा नामंजूर। लेकिन मुझे याद है जब मैंने सर्कुलर रोड पे शो किया था मैंने तब भी ये बात कही थी और मैं अभी भी कह रही हूँ कि ये जो लहर है ना ये ताजरों के ऊपर कहर बन के गिर रहा है। ये लहर नहीं है, ये कहर चल रही है इस वक्त जो लोगों को अपने कारोबार की टेंशन लगी हुई है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे और भी दुकानदार हैं उनसे भी बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नीला गुंबद साइकिल मार्केट के मैं बाहर मौजूद हूँ जहाँ एहतजाज किया जा रहा है कि ताजिर बरादरी का मुआशी कत्ल किया जा रहा है सकाफ़त की रिवाइवल पर। हेरिटेज आप रिवाइव कर रहे हैं लेकिन लोगों का रोज़गार जिससे जुड़ा हुआ है, जो कारोबार वो कई नस्लों से कई दहाइयों से यहाँ चला रहे हैं, उसको वहाँ से रिमूव किया जा रहा है। और मज़े की बात ये है जिसको मैं अफसोस का मकाम कहूँगी कि आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रहे। आपने आके इनसे मुलाकात नहीं की है। इन बेचारों को जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो टीवी के जरिए मिल रही है। इससे पता लग रहा है कि जी बिल पेश कर दिया है असेंबली में और अब जो है ना यहाँ से ये क्लियर कर दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर जी बेटा, क्या हाल है अंकल? अल्लाह का काम। कितने सालों से अंकल आप यहाँ बैठे हैं? चौथी जनरेशन है हमारी, चौथी नस्ल है जो यहाँ पे कारोबार कर रही है। इससे पहले कभी ऐसी कोई खबर आई है कि इसको क्लियर कर दिया जाएगा, सकाफत रिवाइव होगी? क्लियर की आज तक खबर नहीं आई। बस यही है कि जी यहाँ पार्किंग बना दें जो मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा था, लेकिन वो भी आज तक नहीं बना प्लाजा नहीं बना। अब देखें ना बच्चे बैठे हुए हैं, उनके वालिदैन हैं बीमार हैं, दुखी। ये मेरा देखें बाईपास हुआ, अब मेरी दवाइयाँ 25-30 हज़ार की, ये बच्चे कहाँ से लेंगे? माल रोड पे फकीर खैरात मांगेंगे लोगों से। आप बताएं ना, दुकान जब ये ख़त्म हो जाती है आप हमें जगह देती हैं जाके सगियाँ पुल पे पागल जो भी खबर आ रही है कि मुद्दा के तहत आपको अकोमोडेट किया जाएगा। कैसे हम वहाँ कारोबार करेंगे? यहाँ का वो कहते हैं हम बना देते हैं, तो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, 3 महीने में बना देंगे। 3 महीने हम भूखे मर दें, या तो हमें बना दें, हमसे चाबी चेंज कर लें, फिर तो पहले बना के दिखाएं। लाजमी बात। हाँ ये बात आपकी फेयर है। अच्छा बीजी साहब जो हैं वॉल सिटी के, वो कह रहे हैं कि हम फेयर कंपनसेशन करेंगे, किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, किसी के साथ ऐसे नहीं होगा कि एक दिन बुलडोजर्स चले गए हैं और दुकानें मिसमार कर दी और हमने उन्हें कहा जाओ जी अपने घर चले जाओ, ऐसा नहीं करेंगे। खबरें बनेंगी हम लोगों की। वो कह रहे हैं ऐसे नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं हम पहले उनको कंपनसेट करेंगे, उनके साथ बैठ के डील करेंगे, फिर मामलात आगे। ठीक है, यहाँ में बना दें दुकानें। डीसी साहब से मुलाकात करने गए आपका एक बार? जी डीसी साहब के पास भी गए हैं। जी तो क्या कहना था उनका? क्या उन्होंने आपको कुछ अश्योरिटी दी है कि भाई आपको कंपनसेट करेंगे, कारोबार ख़त्म नहीं करेंगे, मुआशी कत्ल नहीं हो रहा है? नहीं, उन्होंने हमें सिर्फ बुलाया, उन्होंने कहा कि आपकी हम महीने तक। अच्छा, उन्होंने बुलाया? जी उन्होंने बुलाया और कहा कि आपकी ये महीने तक दुकानें जो हैं ये हम मसमार कर देंगे। महीने तक मसमार? हाँ, अगले ये अखबारों में भी आया हुआ है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, अखबारों में आप देख लें, आप देख भी सकती हैं। तो और आपको हम बेसमेंट में ये जो सामने फवारा है ना, इसकी बेसमेंट में आपको दुकानें बना के देंगे। तो हमने कहा कितनी देर में बना के देंगे? उनका 3 महीने में। ये 3 महीने में मुझे बताएं ये बन सकता है यहाँ पे? घर नहीं बन सकता, बना सकता। ये हमें सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं और हमने ये दुकानें छोड़नी नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हम ये दुकानें। बाय फोर्स अगर उन्होंने एक्शन लेना शुरू कर दिया तो फिर हमारी लाशें ही हैं। मैं कह रहा हूँ हर दुकान पे यहाँ पे 4-4 बंदे मतलब के बैठे होंगे, मतलब उनको मार दें, लाशें से गुजर जाएं। किधर जाएंगे? काम करते हैं यहाँ पे तैयार बैठे हुए हैं मरने के लिए। हमारा एक बंदा है अंदर, वो सिर्फ ये खबर सुन के उसकी डेथ हो गई है। मैं अभी आपको लेके जाता हूँ, डार साइकिल वाले हैं, उनके वालिद साहब डेथ मतलब उनकी हो गई है, फौतगी हुई है हमारी मार्केट में नीला गुंबद में। ये वैसे ही हमें मार दें, हमने तो मर वैसे भी जाना है, तो वैसे ही हम अपनी दुकानों पर मर जाएंगे। ये तो सुकून होगा ना कि लड़के मरे हैं, अपने मतलब बच्चों के पेट के लिए मरे हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप फोर्स की बात करें माजरत के साथ, अब इसराइल वालों ने फ़लस्तीन को फोर्स से आप पकड़ के वहाँ से उनको तबाह कर दिया सारा कुछ। तो वो आप लोग अच्छा समझते हैं फोर्स का काम, कि फोर्स से अगर किसी को, गरीबों को, बच्चों को मारा जाए? फोर्स नहीं चलती। हम अहले किताब हैं, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये काम नहीं किए। खुदारा आप उसके उम्मती हैं और आपने हलफ लिया कुरान के ऊपर जब आपकी हुकूमत आई है, पहले भी बाद में भी, ताकि मैं अपने पाकिस्तानी अवाम का हाथ रखूँगा, कोई गरीब नहीं रहेगा, भूखा नहीं सोएगा। खुदारा इस चीज़ को आप मद्देनज़र रखें, क्योंकि आप हुकूमत के सरबराह अल्लाह के बाद वो आपने जवाब दे होना है, क्योंकि हमें ईमान है कुरान पाक पे, हमने मरना है और मरने के बाद हुकूकुल इबाद है, जिसका सबसे पहले माफ़ी नहीं है। ये हम लोग आते हैं हुकूकुल इबाद में, हमारा ज़रा सा भी दिल दुखाना वो हुकूकुल इबाद में आता है। तो यहाँ तो
100 दुकान है, 100 दुकानदार के साथ मुलाजम है 15,000। बिल्कुल सही कह और उनका क्या कसूर है? वो कहाँ जाएंगे इतने दिन? हमें ये तो बताएं कि हम कहाँ जाएंगे? हम यहीं से तो कमा के लेकर जाते हैं, इसके अलावा कौन सा ठिकाना है हमारा? हमें ये बताएं। या तो हमें आप वैसे ही मार दें अगर मारना है तो, बात समझे आप? दूसरी बात सही कह रहे हैं जी, तजाद आपका गुफ्तगू में वहीं पर नज़र आ जाता है कि डीजी साहब ये कहते हैं जी हम फेयरली कंपनसेट करेंगे, जब तक इनसे मामला तय नहीं हो जाएंगे, जब तक ये राज़ी नहीं हो जाएंगे हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। दूसरी तरफ डीसी साहब बुलाकर कहते हैं जी महीने के अंदर ये दुकानें मिसमार कर देंगे। मतलब आपने फोर्स इस्तेमाल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को रखा हुआ है और डीजी जो वॉल्ड सिटी का डिपार्टमेंट है उसको आपने सिर्फ ताज़ीन और आराइश के लिए सॉफ्ट स्पोकन के लिए एक साइड एक कॉर्नर करार दे दिया। गुड कॉप बैड कॉप आप खेल रहे हैं लोगों के रिस्क के साथ, लोगों के कारोबार के साथ, और आपको खुद भी इंफॉर्मेशन सही से समझ नहीं आ रही है कि अगर ये दुकानें मिसमार कर दी जाएंगी 1 महीने के अंदर तो 2 महीने ये लोग अपना कारोबार कहाँ करेंगे, क्या करेंगे? 2 महीने इनके घर में राशन कैसे जाएगा, रिस्क कैसे चलेगा? और मैं इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रही, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही जिनके पास दुकानें हैं। सर 1-2 महीने वो गुजारा कर ही लेते हैं। जो लोग दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं, वो सैलरी पे काम कर रहे हैं। हम दिहाड़ी पे हैं, सैलरी पे हैं, हम क्या करेंगे? हमें ये बताएं। अगर ये दुकानें तोड़ देते हैं खुदा ना खासा, हम किधर जाएंगे? हम तो भूखे मर जाएंगे। हम खैरात मांगे, किसी से मांगे पैसे? मुलाजम लोग तो वैसे ही हमसे कोई पैसे मांगे ना कि घर में बीमार पड़ गया, तो इतनी हालत यहाँ पे ख़राब हो गई कोरोना के बाद। अभी तक हम उधार नहीं, जो कर्जे में डूबे हुए वो नहीं हम पूरा कर पा रहे, तो उनको हम 5,000 10,000 देते हुए हमारा अंदर रोता है कि हम नहीं दे पा रहे, तो हम उनको कैसे कर उनका कंपनसेट करेंगे हम उनको? दूसरी बात यह है, हमारी ये दुकान है, हमारे दादा अबू हिकमत का काम करते थे पाकिस्तान बनने से पहले के, वो इधर ही थे, माइग्रेट करके नहीं आए वो। उसके बाद मेरे वालिद साहब आए हैं, मैं आया हूँ, मेरे बच्चों ने आना है। ये पाकिस्तान बनने से पहले की शॉप्स हैं और उसको खुदारा हमारी यादों को। आप में से कोई वॉल सिटी के से मुलाकात करने गया है जो असल में ये प्रोजेक्ट लेकर चल रहे हैं? क्या आपकी कामरान लाशारी साहब से मुलाकात? नहीं, कोई मुलाकात नहीं हुई कामरान लाशारी साहब के साथ। वो प्रोग्राम पे प्रोग्राम बनाई जा रहे हैं और बताई जा रहे हैं लोगों को, हमें कोई मतलब कि अभी तक नहीं मुलाकात। अभी तक आपसे आके कोई मुलाकात नहीं हुई? आप अपना वक्त लेकर वहाँ चले जाएं? हाँ, वो जाएंगे, कल परसों जाएंगे उनके पास। आपका प्लान है कि उनसे जाके मुलाकात करने का? वॉल सिटी को अगर आपने इसको ख़त्म करना है, जैसे ये वॉल सिटी में आता है, तो फिर बाकी भी कानून बंद कर दें ना, ख़त्म कर दें। जितनी भी वॉल सिटी में आती है 100 साल से पुरानी चीज अब जगह, तो उसको भी फिर मस्मार का एक बिल पास करें कि हम फोर्स से वॉल सिटी को नहीं मानते। पाकिस्तान बनने से पहले के 100 साल 150 साल की कोई भी प्रोजेक्ट है पुराना, उसको हम उधेड़ देंगे। ठीक है, बादशाह सलामत के दौर का लाहौर वापस ले आए तो और लाहौरियों को यहाँ से निकाल दें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मुआशी कत्ल की बात की जा रही है कि ताजुरों का मुआशी, आपको लगता है ये नारे, ये एहतजाज कहीं ना कहीं रंग लेकर आएगा? कोई हुकूमत को फ़र्क पड़ेगा? नहीं जी, क्यों नहीं पड़ेगा? देखिए ना, नवाज शरीफ साहब का हल्का है, उनके वोटर हैं, उनके सपोर्टर हैं ये। अगर अब सीएम साहिबा ही किल करने चली हैं अपने बाप के वोटरों को, तो फिर पार्टी कैसे ग्रो होगी? आपने अपनी पार्टी को भी ग्रो करना है। देखें ना, अभी तो वो फर्स्ट टाइम बैठी हैं सीएम, नेक्स्ट टाइम की भी वो उम्मीदवार होंगी, तो नेक्स्ट टाइम के लिए भी उन्हें वोट चाहिए। तो अगर आप अपने वोटर्स को ही किल कर देंगे तो फिर वोट डालने वाली आपकी रिहाई खत्म हो जाएगी, तो आप किसके सिर पे फिर इलेक्शन के ऊपर आएंगे? सही है जी। ताजिर बिरादरी यहाँ पर नून लीग की सियासत को भी खतरे में करार दे रही है और एक तरह से आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि जब भी कोई पॉलिटिकल कैंपेन नून लीग की तरफ से की जाती है तो कहा जाता है कि जो अंदरून है ना वो हमारा गढ़ है और ये तमाम इलाके जो हैं यहाँ पर हमारे सपोर्टर्स और वोटर्स एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं। लेकिन अगर आप उन्हीं के ऊपर ये तलवार लटका देंगे और उन्हीं का मुआशी कत्ल जो है वो ये नारा लगाने पर मजबूर हो जाएंगे आपके अपने वोटर और सपोर्टर, तो फिर आपकी सियासत क्या जाएगी? ये भी आपको देखना ये जो आपकी हेरिटेज में प्रॉपर्टी आती है ना, सकाफती प्रॉपर्टी जितनी भी है, ये इनका काम होता है इसको डेकोरेट करना, टिप टॉप करना, इसके ऊपर आपने आमदन अपनी और करनी है, उसको आप ख़त्म करके और आपके हमने बाग बना देना है। अभी बागों से आमदन नहीं होती। आप ये देखें, एक तो सामने बाग बना हुआ है, उसके ऊपर कितना खर्चा कर लिया है, नशइयों की पनाह कहाँ आपने बनाई हुई है। दूसरी बात ये है कि जो फॉरनर आएंगे, फॉरनर ही आएंगे ना, आप टूरिस्ट को फ़रोग देना चाह रहे हैं, मुझे बताएं, फॉरनर जब आएगा उसको प्रोटोकॉल पे खर्चा होगा, 5 स्टार खाना वो खाएगा, उसकी सिक्योरिटी भी आपको चाहिए। वो क्या यहाँ पे 1000-2000 की टिकट से कितनी का आमदन हो जाएगी? और दूसरी
बात ये भी है कि आप दूसरा आप फूड स्ट्रीट देखें, ग्वाल मंडी की फूड स्ट्रीट है ना, नीचे उन्होंने दुकानें तो नहीं ना ख़त्म की, उन्होंने साइडें तैयार कर दी। इस तरह ही आप दूसरी फूड स्ट्रीट देखें, आप रीडेकोरेट कर सकते हैं, आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है, आप रेनोवेट कर सकते हैं, मामला को बैठ के टेबल पे हल किया जा सकता है। अगर आप मीडिया पे खुद अपनी तरफ से खबरें चला दें कि जनाब ये औकाफ और खुदा के मेजर स्टेक होल्डर से मुलाकात ना करें तो फिर एक प्रॉब्लम खड़ा सर आप मीडिया पे ये भी कर रहे हैं कि 1960 से पहले दुकानदारों ने अपनी मर्जी से कौन दुकान बनाता है? अदारे तो 1947 के कायम है ना, 1960 में औकाफ आया है। तो मीडिया तो ये भी कह रहा है अपनी तरफ से ही, वो जो उनके ज़राए हैं कि इन्होंने अपनी मर्जी से दुकानें बना ली है, तो 150 साल पुरानी दुकानें हैं। अब आप कह रहे हैं ये कारपोरेशन की जगह है, भी औकाफ कहाँ से किराया लेता रहा फिर इतने अरसे में? ठीक है, इस पर हम बात करेंगे कि औकाफ कितना किराया लेता रहा है और क्या मामला चलता रहा है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अब जिस नीला गुंबद का इतना चर्चा हो रहा है, जो सकाफती पॉइंट है, जिसको क्लियर करना है, जिसको दिखाना है कि जी अब इस माल रोड से जैसे ही आप एंटर हो आपको सामने नीला गुंबद नज़र आई और ये सारी दुकानें जो हैं वो यहाँ से ख़त्म कर दी जाएँ और हेरिटेज रिवाइव हो रही है। तो सदर साहब, आप मुझे दिखाना चाह रहे थे कि यहाँ पर किस तरह से, वो मुझे दिखाइए कि वो कौन सा एरिया है। ये पूरा का पूरा एल शेप जो मार्केट है ये जाएगी, उसके अंदर जो बताया जा रहा है आपको रास्ता इसका सिर्फ यही एक ही है शुरू से दरबार का, ये पूरा रास्ता है जो नीला गुंबद तक आपको लेके जाता है अंदर। एक ही है, एक ही रास्ता, आज से नहीं शुरू से ही ये रास्ता है। ये कदीमी ये देख रहे हैं आप? हाँ, ये तो बैकग्राउंड से वही नज़र आ रहा है, वही चबूतरे बने हुए हैं जो इस बिल्डिंग है। और ये नूर महल होटल को ही बनाना चाह रहे हैं, माइनस आपकी दुकानें, जो मुझे अभी तक समझ आई है कि ये फ्रंट पे जो रेनोवेशन होगी, जो दोबारा से रीबिल्ड किया जाएगा, वो ये नूर महल होटल की बिल्डिंग की जाएगी, लेकिन उसमें कमर्शियल दुकानों की जगह नहीं रखी है। तो ये कमर्शियल दुकानों की जगह नहीं होगी, जिसको क्लियर किया जाएगा। ये मेरे बैकग्राउंड पे वो दरबार है जी, जो जिसके ऊपर आपको नीला गुंबद नज़र आएगा। जो नीला गुंबद पूरा मशहूर है पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, वो है वो नीला गुंबद जी, जिसको ये पूरी बिल्डिंग का जो कटआउट है इसके साथ ये फ्रंट पर लेके जाएंगे। दुकानें शुरू से ही हैं, जब का नीला गुंबद ये है तब की ही ये दुकानें हैं। ये गोरों के दौर की हैं, सिखों के दौर की हैं, जब का ये बना हुआ तब की ये दुकानें हैं। और ये टेक्निकली आपकी बात बिल्कुल 100% सही है कि ये दुकानें तो हेरिटेज का हिस्सा है। ये हेरिटेज का हिस्सा है, इसको आप हिस्सा होना भी चाहिए, आपको इसको रेनोवेट करना पड़ेगा, इसको पास कर है। और ये नहीं है कि आप कोई भी हेरिटेज को आप कह दें ये हेरिटेज में नहीं आती तो इसको गिरा दें, और ये नहीं है, ये तो नामुमकिन बात है। या तो कानून पास करें कि हम जो कहेंगे ना वो हमारी मानी जाएगी फोर्स से, तो वो फिर हम ठीक है। आप सकाफत रिवाइव करना चाह रहे हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं ये रिवाइवल ऑफ हेरिटेज नहीं है, डिस्ट्रक्शन ऑफ हेरिटेज। हाँ जी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप ये दुकानें ख़त्म करेंगे तो ये रिवाइवल नहीं होगा, ये डिस्ट्रक्शन होगी, और ये डिस्ट्रक्शन ऑफ हेरिटेज में काउंट होगी ये बात, ठीक है। और सेकेंडली ह्यूमन राइट वॉच भी इसको देखना है, ह्यूमन राइट्स भी देख रही है। अच्छा, यहाँ पर जो मुझे दिखाया जा रहा है कि सामने एक तो कमर्शियल मार्केट, पूरी जो साइकिल मार्केट मौजूद है वो दिखाया है, लेकिन इसके पीछे सर कुछ रेजिडेंशियल एरिया वो भी क्लियर कर दिए जाएंगे। जी, वो भी ये कुछ बताया है उन्होंने, फीता शीता लेके कोई नहीं, फीता लेके भी नहीं है, सिर्फ डरा रहे हैं बस। अभी नोटिस भी नहीं है, अभी तो नोटिस भी नहीं है, अभी सिर्फ दफ्तर बुला के ये कहा महीने में मिसमार कर देंगे। अच्छा, मुझे दिखाइएगा जरा ये कहाँ तक जा रही है, क्योंकि ये वो दरबार है जिसको उन्होंने फ्रंट पर लेकर आना है, और उसके बाद साइकिल मार्केट की जो कमर्शियल मार्केट है पूरा एल शेप, वो सारी तो क्लियर होगी, लेकिन इसके बाद पीछे ये पूरा रेजिडेंशियल एरिया शुरू हो जाता है। तो क्या ये रेजिडेंशियल एरिया भी उस जोन में आ रहा है जिसको क्लियर करा दिया जाएगा? सारे घर हैं पुराने बने हुए, ये सारे घर पुराने बने हुए, ठीक है। ये देखें, आए आपको एक चीज़ दिखाएं, ये देखें, यहाँ पर एक दुकान है जी जिस पर गोदाम है जी। यहाँ पर पुराना घर है, ये देखेंगे पुरानी इमारत है, ये जो इसका ये मेहराब बना हुआ है ना, ये इसको वाज़े लगा के कह रहा है सबको कि ये पुरानी इमारत है और सारे कदीमा में, और ये देखें सारी मट्टी। हाँ, ये तो बाकायदा सबूत है, इसमें जो टाइल और मट्टी इस्तेमाल हुई है, जो चबूतरा है, ये वो उसी ज़माने का है जो मुगलिया दौर में कहीं यूज़ हुआ करता था। इसका मतलब सिर्फ छत रिप्लेस हुई, लेकिन ये जगह जो है इट्स पार्ट ऑफ दैट हेरिटेज। ये वाकई में उस सकाफत का हिस्सा है जिसको ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि जी हमारी दुकानों को सकाफती दुकानें, सकाफती मार्केट करार दिया जाए और उसको हिस्सा बनाया जाए आपके इस प्रोजेक्ट का। सारे कदीमा की ये दुकान, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। और
ये जो मेरा मशवरा आपको ये है कि आप जाकर एक दफ़ा वॉल सिटी में भी मुलाकात करें, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट तो आपको डरा धमका रही है और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को वो बैड कॉप के तौर पर यूज़ कर रहे हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर आप यहाँ से ये खाली करें। मेरा ये घर है, ठीक है, वो बाहर दुकान है। आपका घर भी आ गया? जी, ये मेरा घर है। अब मेरा घर भी चला जाए, दुकान भी चले जाए, तो मैं तो सड़क पे आ गया, मैं कहाँ जाऊँगा? सही कह रहे हैं। और अच्छी खासी आबादी है यहाँ पर, रेजिडेंशियल एरिया है पूरा, जो सर्कुलर रोड के अंदर भी पूरा रेजिडेंशियल एरिया उस सर्कल के अंदर ब्लास्ट हुआ था जो एफआई की बिल्डिंग के अंदर, उसके अंदर मेरे जद में आ गया था। ये आँख भी ज़ाया हो गई मेरी, ये आर्टिफिशियल आँख है मेरी। ये देखें, ये 2008 में जो ब्लास्ट हुआ था एफआई की बिल्डिंग में, उसमें मेरी ये आँख भी ज़ाया हो गई, आर्टिफिशियल आँख है, ठीक है। उसके अंदर मेरे वालिद साहब भी डेथ कर गए। अब मेरी एक वालदा हैं बूढ़ी और 3-4 बच्चे हैं छोटे, उनको लेकर मैं कहाँ जाऊँगा? मेरा घर भी गया, मेरी दुकान भी गई, तो मैं सड़क पे आ गया। सड़क पर आ गया, बिल्कुल सही जी। लोग, हुकूमत का काम बिल्कुल ये नहीं है कि लोगों को सड़क पर लेकर आना। हमें अभी अलबत्ता यही बताया गया है कि फेयरली कंपनसेट किया जाएगा, प्रॉपरली जो है उस चीज़ को आप लोगों के साथ अग्रीमेंट के साथ ये मामला तय पाएगा। डीजी साहब ने तो ये यकीन दहानी कराई है कि किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। इन दी एंड आप कुछ कहना चाहेंगे? वो कह रहे ज्यादती नहीं होगी, हम फेयरली कंपनसेट करेंगे, चाबी के बदले या तो चाबी देंगे। नहीं, हमने चाबी लेनी नहीं, हमारे पास है हमारी चाबियाँ, बस वही रहने दें, बस वही रहने दें। हमारी आपको कह रहा हूँ लाशें जाएंगी, उसकी टिप करें आप, उसको विरासती डिक्लेयर करें। ये मार्केट है ही विरासती, हेरिटेज प्रॉपर्टी है। ये मार्केट वैसे भी बहुत पुरानी। कामरान लशारी साहब को कोई समझाए कि ये प्रॉपर्टी मतलब कि हेरिटेज में ही आती है। ये जो प्रॉपर्टी साइकिल, ये मार्केट है, ये आज की नहीं है, उनसे उनके पैदा होने से पहले। कामरान लशारी साहब से ऊपर भी गवर्नमेंट बैठी हुई है, नून लीग की हुकूमत बैठी हुई है, जो असल में इसकी सरपरस्ती कर रही है, और असल में तो उनको रियलाइज करना चाहिए। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जहाँ माजी में शबाशिश जो खादमे आला रहे हैं, माशाल्लाह उन्होंने बड़ा अच्छा यहाँ पे सारा सिस्टम चलाया। लाहौर को बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बहुत खूबसूरत बनाया है। और इन ट्रेन मंसूबा जिसमें लोगों के बड़े उनसे एग्रीमेंट किए गए और उन्हें मनपसंद रकूम दे के उनसे मामला जगहें ले ली गई। इसी तरह जो है आप हमसे कुछ कंपलसेट करके पैसे ले लें और हमें यहीं रहने दें, आप इन मामला को ना छेड़ें। तो आप कह रहे हैं रूल्स रिवर्स कर दें, रूल रिवर्स कर लें, गवर्नमेंट आपको पैसे ना दे, आप लोगों से कंपनसेशन लेकर इस जगह को डिक्लेयर कर दे, लीगल डिक्लेयर कर दे, लोगों को बेरोजगार तो ना करें, रजिस्ट्री कर दें। चलें, ये सारी सजेशन बिल्कुल सही। अगर ऑरेंज ट्रेन में ये काम हो सकता है तो ये भी गवर्नमेंट पैसे दे सकती है, तो फिर रूल्स रिवर्स भी हो सकते हैं। आजकल तो वैसे गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत है, टैक्सेस की जरूरत है, गवर्नमेंट टैक्सेस इकट्ठी कर रही है, कलेक्ट कर रही है, बहुत अच्छी बात है। लीगल फ्रेमवर्क है, हम उस पर कोई ना नहीं कर सकते, लेकिन लीगल और ये तमाम वो सेक्टर है जो ताजिर बिरादरी है जो मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, ये सबके सब फाइलर हैं, ये सबके सब फाइलर हैं, ये सबके सब टैक्स पे करते हैं। मुल्क जो है वो इसी के ऊपर चलता है। आपको बताता हूँ, मेरी बहन बेवा है, एक अभी जो है वो एक खातून है, बड़े यहाँ पे नौकरी पेशा अफराद हैं, वो उनका एक बच्चा माजूर है, 4 बच्चों के साथ, वो 5 बच्चों के साथ वो यहाँ रह रही है। अब आप बताएंगे किधर जाएंगे जी? अभी तक क्योंकि जब गैर यकीनी सूरत हाल है, जब तक कुछ क्लियर नहीं किया जा रहा तब तक कुछ भी मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते। बात वही है कि आप खूबसूरत बनाएं लोगों को, लोगों की जगहों को, शहर को आप बनाएं, जो आपका दिल करता है आप वो करें, लेकिन लोगों के कारोबार के कॉस्ट के ऊपर नहीं। लोगों का कारोबार, लोगों का मुआशी कत्ल करके, लोगों को घर से बेघर करके नहीं। ये ऐसे नहीं हो सकता कि मुल्क में हालात इस तरह से चल रहे हैं कि लोगों की 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही है, लोगों को समझ नहीं आ रही है कि उन्होंने गुजारा कैसे करना है। और आप जो है वो मुगलिया दौर का लाहौर आबाद कर दें, जहाँ इतनी बड़ी किले की दीवार खड़ी कर दें, जहाँ इतने बड़े मोनूमेंट्स खड़े कर दें कि वहाँ भूखी नंगी अवाम आपको नजर ही ना आए। और यही हाल होगा इस मुल्क का। आप देखें, मैं कारोबारी हजरात की बात नहीं कर रही, मैं उनके साथ भी हूँ, लेकिन उनकी दुकानों पर काम करने वाले जो लोग हैं ना, जो रोज़ की 1000, 1200, 1500 दिहाड़ी लेकर जाते हैं, घर का खर्चा चलाते हैं, उन लोगों का क्या होगा जिनके पीछे 10-10 लोग बैठे हैं खाने के लिए। ये रियासत का काम रोज़गार छीनना नहीं, रोज़गार देना होता है, लोगों को अकोमोडेट करना होता है। जब तक आप इनसे बैठकर, आपने जो अभी वादा किया प्रोग्राम के शुरू में, कामरान लशारी साहब आपसे भी मैं कहूँगी कि आपने जो वादा किया कि लोगों को फेयरली कंपनसेट किया जाएगा, किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी, तो वो तभी पूरा होगा जब आप खुद आएंगे, इनसे मुलाकात करेंगे, इनकी सुनेंगे और अपनी सुनाएंगे, तभी मामला आगे बढ़ते हैं। वरना इस तरह ये आंख मचोली का काम खेलते रहेंगे और फिर जब आप बाय फोर्स करना शुरू कर देंगे यूज़, तो ये लोग तो बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं हम तो नहीं खाली करेंगे जगह और हम लड़ने मरने को तैयार है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।